वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रतों के हज़रत, हम सब के हज़रत, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अब मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए बिला ताख़ीर एक मरतबा हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सनदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा को पढ़कर अपना उन्वाने सुखन बनाया है, खल्लाक़े कायनात कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना कर। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारका व तआला ने अपने बंदों के हिदायत के लिए दुनिया में बेशुमार अंबियाए किराम रसूलाने इज़ाम को मबूस फरमाया। अल्लाह तबारका व तआला ने हर एक नबी को कोई न कोई एक मोजिज़ा दे करके भेजा। किसी को जूदो नवाल से नवाजा, तो किसी को हुस्नो जमाल से नवाजा, तो किसी को मालो दौलत से नवाजा, किसी को खूबसूरती से नवाजा। गर्ज़े कि अल्लाह तबारका व तआला ने हर एक अंबियाए किराम को कोई एक न एक मोजिज़ा दे करके भेजा। मगर जब बारी आई रहमतुल आलमीन की, हमारे और आपके नबी की, तो खल्लाक़े कायनात ने एक मोजिज़ा दे करके नहीं भेजा, बल्कि सर से लेकर पैर तक सरापा रहमत बना करके भेजा। हमारे नबी हम बशीर नज़ीर भी हैं, हमारे नबी तहा व यासीन भी है, हमारे नबी मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर भी हैं, हमारे नबी तहा व यासीन भी है। गर्ज़े की बेशुमार मोजिज़ात दे करके अल्लाह तबारका व तआला ने हमारे नबी को दुनिया में मबूस। और तमाम अंबियाए किराम दुनिया में तशरीफ लाए। एक लिमिट थी, एक जमाने का नबी बन करके आया, कोई एक वक्त का नबी बन करके आया, कोई एक कुंबे एक कबीले का नबी बन करके आया।
मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को एक कुम्बे कबीले का नबी बना करके नहीं, या एक जमाने का नबी बना करके नहीं भेजा, बल्कि आने वाली कयामत तक के लिए नबी बना करके भेजा। और तमाम अंबिया किराम की लिमिट हुआ करती थी, आप इस जगह के नबी हैं या इस कौम के नबी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को सारे जहान के लिए नबी बना करके भेजा। और हदीस कुदसी है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, अगर मोहम्मद अरबी को पैदा करना मकसूद न होता, हम जमीन के दस्तरखान को न बिछाते, हम आसमान के शामियाने को न फैलाते। गर्ज़े की अल-मुख्तसर यही है, अगर मोहम्मद अरबी को पैदा करना मकसूद न होता, हम कायनात की किसी भी चीज को पैदा ना फरमाते। मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मेरा महबूब रहमतुल लिल आलमीन है, यानी जहाँ जहाँ मेरी रुबूबियत है वहाँ वहाँ मेरी महबूब की महबूबियत है। यहाँ तक कि रब्बे कायनात ने फरमाया, अगर मोहम्मद अरबी को पैदा करना मकसूद न होता, हम अपने आप को रब होना जाहिर भी ना करते। यानी कहने का मतलब यह है, रब्बे कायनात ने हमारे नबी को 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम में सबसे अफजलो आला बना करके भेजा, सैयदुल अंबिया बना करके भेजा, तमाम अंबियाए किराम का सरदार बना करके। और जितनी मुअज्जिज़ात हमारे नबी को अल्लाह ने बख्शी है, किसी और को भी नहीं बख्शी। ऐसा नहीं कि हमारे नबी केवल मुसलमानों के लिए रहमत हैं, यानी हर एक इंसान के लिए रहमत है, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, गैर हो या अपना हो, पराया हो या बेगाना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को हर किसी के लिए रहमत बना करके भेजा। खुद रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है, वमा कान अल्लाहु लियुज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह इसलिए नहीं है बंदों को अज़ाब दे, ऐ महबूब तुम उनमें हो। यानी महबूब के हमारे अंदर जलवागरी होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको फौरन गिरफ्त नहीं फरमाता है, चाहे जो इंसान हो, कितना गुनाह कर रहा है, कितना अल्लाह की नाफरमानियां कर रहा है, मगर अल्लाह तबारक व तआला फौरन गिरफ्त नहीं फरमा रहा। हमसे पहले अंबियाए किराम की उम्मतियों को देखिए, गुनाह करते थे, उनके दरवाजे पर लिख दिया जाता था, कोई जिना करके आया है, कोई गीबत करके आया है। हमारे कितने अंबियाए किराम की उम्मती को अल्लाह ने क्या क्या बना दिया, तहस नहस कर दिया, गुनाह किए फौरन सजा, कोई बंदर बन गया, कोई कुछ बन गया। मगर रब के नबी की जलवागरी का आलम देखिए, रहमत बन के आए हैं, उनके रहमत का सदका है। वरना जितना गुनाह कर रहे हैं, रब्बे कायनात अगर एक एक गुनाह भी गिरफ्त फरमाए ना, हम और आप जो बच नहीं सकते, मगर उनके रहमत का सदका है, वो हम में जलवागर है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फौरन गिरफ्त नहीं फरमा रहा। ये और बात है कि मैदान महशर में हमारा वक्त का हिसाब किताब होगा, मगर फौरन गिरफ्त नहीं फरमा रहा। वरना न जाने कितने अंबियाए किराम की उम्मतें बंदर में तब्दील हो गई, न जाने कितने गुनाह करके गर्क हो गए, कोई दरिया में डूब गए, मगर अल्लाह ने अपने बंदों को कभी अज़ाब नहीं। खुद आप सोचिए, एक टाइम पे हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, केवल बकवासें कर रहे हैं, चंद गर्मी का टेम्परेचर बढ़ गया, रब की ज़ात के ताल्लुक से हम बकवासें कर रहे हैं, ज़्यादा बारिश हो गई, कचरा भर गया हमारे गली में, फिर भी हम रब की ज़ात के ताल्लुक से बकवासें कर रहे हैं। अगर एक एक गलती पर गिरफ्त फरमाए, हम और आप बच नहीं सकते, मगर नबी के रहमत का सदका है जो हम बचे हैं। कल मैदान महशर में हिसाब किताब हमारा होगा वाला मसला। तो हमारे नबी तमाम अंबियाए किराम में अफजलो आला है। अफजलो आला अगर हमारे नबी है तो हमसे अफजलो आला कोई उम्मती भी नहीं आया। अगर हमारे नबी अफजलो आला है तो उम्मतियों में हम और आप भी अफजलो आला। सबसे आला क्वालिटी के नबी हम लोगों ने पाया, मगर सबसे ज्यादा गुनाह हम ही लोगों ने किया। हमने न कभी नबी के हदीस पर अमल किया, न उनके बातों पर अमल किया, न उनके बताए हुए रास्ते पे चले, न एक एक सुन्नत पर अमल किया, बल्कि खुद अभी एक शेर पढ़ रहे थे, आंसुओं से जहन्नम की आग बुझा रहे थे। यानी हमारे नबी जो है अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए सजदे में जाकर के रोया करते थे। कई कई दिन तक, कई कई मर्तबा तक आप सजदे में रहा करते थे। रब्बे हमली उम्मती, रब्बे हमली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ अल्लाह मेरे उम्मती को
बख्श दे, यानी अपने गुनहगार उम्मतियों के बख्शिश के लिए हमारे नबी सजदे में रोया करते थे। जो नबी अपने उम्मती के लिए रो रहा हो, वो उम्मती अपने नबी के लिए क्या कर रहा है। इतना आला क्वालिटी नबी पाने के बावजूद, तमाम अंबियाए किराम के सरदार पाने के बावजूद हम लोगों ने क्या किया। तो आला क्वालिटी के नबी हमने पाया। और यही नहीं है, जिस तरीके से खल्लाक़े कायनात ने हमारे नबी को तमाम अंबियाए किराम का सरदार बना करके भेजा, इसी तरीके से उनके ऊपर नाजिल होने वाला किताब कुरान करीम तमाम किताबों में अफजलो वाला। आपने भी देखा नबी के ताल्लुक से हमारे नबी तमाम अफजलो वाला है। तमाम अंबियाए किराम ने सबको अल्लाह ने एक न एक मौजज़ा दे करके भेजा, बल्कि हमारे नबी को सर से लेकर के पैर तक रहमत ही बना करके भेजा, मौजज़ा ही बना करके भेजा। उसी तरीके से हमारे नबी के ऊपर किताब नाज़िल होने वाला कुरान करीम तमाम किताबों में अफजल वाला। हर अंबियाए किराम किताब लेकर के आए, अपनी शरीयत लेकर के आए, और आसमानी किताबें बेशुमार है, मगर फेमस चार है, आप जानते हैं, ज़बूर है, तौरेत है, इंजील और हमारा कुरान मजीद। मगर आप जाकर के ज़बूर से पूछिए, तौरेत से पूछिए, इंजील से पूछिए, ऐ ज़बूर तो किस लिए आया है, कहां से आया है, किसके लिए आया है, कब आया है, दिन में आया है कि रात में आया है, किस महीने में आया है। मगर आप जो है ज़बूर कोई जवाब देता हुआ नजर नहीं आएगा। मैं बातें खत्म करने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई इमाम साहब आपके बाकी हैं, वो तो टेम्परेरी के हमको लोगों ने उठा दिया। तो जो है, तो आप ज़बूर से आप सवाल करेंगे कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया, किस लिए आया। ज़बूर आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। आप जो इंजील से जा करके पूछेंगे, इंजील भी आपके सवालों का जवाब नहीं देगा। आप तौरेत से जा करके पूछेंगे, मगर तौरेत से भी आप कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं पाएंगे। मगर कुर्बान जाइए, हमारे नबी के ऊपर नाज़िल होने वाला किताब कुरान करीम से जब कहा करके हमने सवाल किया, अरे कुरान करीम तू बता तो किस लिए आया है, तो कुरान करीम ने जवाब दिया, हुदल लिन्नास, मैं लोगों के हिदायत के लिए आया हूँ। फिर मैंने कुरान से पूछा तेरा नुज़ूल किसके जानिब से है, तो कुरान ने जवाब दिया, तंज़ील मिनर रब्बिल आलमीन, मेरा नुज़ूल रब्बुल आलमीन की जानिब से है। फिर मैंने कुरान करीम से पूछा, अरे कुरान ये तो बता तो किसके ऊपर नाज़िल हुआ, तो कुरान ने जवाब दिया, नुज़्ज़िल अला मुहम्मद, यानी मैं मोहम्मद पर नाज़िल हुआ। फिर हमने कुरान से पूछा, है कुरान जरा ये तो बता दे तू किस महीने में आया है, तो कुरान ने दहाड़े मारते हुआ जवाब दिया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी मैं रमज़ान मुबारक के महीने में आया। फिर हमने कुरान से सवाल किया, अरे कुरान हमने जान लिया तो किस महीने में आया है, जरा ये तो बता तो दिन में आया है या रात में आया है, तो कुरान ने जवाब दिया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मैं लैलतुल क़द्र की रात में। आप खुद देखिए, यही सवाल आप जाकर के ज़बूर से किए थे, ज़बूर ने कोई जवाब नहीं दिया था, इंजील ने कोई जवाब नहीं दिया था, तौरेत ने कोई जवाब नहीं दिया था। मगर कुरान करीम से जैसे ही आपने सवाल किया, कुरान करीम ने आपको जवाब दे दिया, क्यों आया है, किसके जानिब से आया है, कब आया है और किस लिए आया है। पता क्या चला, जिस तरीके से हमारे नबी तमाम अंबियाए किराम में अफजल वाला है, इसी तरीके से उनके ऊपर नाज़िल होने वाला किताब कुरान करीम तमाम किताबों में अफजल वाला। अब आप खुद अपने गिराबान में झांक करके देखिए, सबसे आला क्वालिटी के नबी हम पाए, जिनका नबियों में कोई जवाब नहीं। सबसे बेहतरीन किताब हम पाए हैं, इसका तमाम किताबों में कोई जवाब नहीं। इतनी बाबरकत किताब पा करके हमने उस किताब का हक अदा किया या नहीं किया, अपने गिरबान में झांक करके अपने आप से सवाल। हालांकि कुरान मोमिनों के लिए शिफा है। बड़े अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि हमारे घर में कुरान उसी वक्त खुलता है जब किसी का इंतकाल हो जाता है, जब कुरान उस वक्त हमारे जिस्तान से निकलता है,
जब किसी को कसम खाना हो गया, यानी जो कुरान शिफा के लिए आया था, अपने हम और आपको फायदा हासिल करने के लिए आया था, वो कुरान महज एक तीजा चालीसों में खुलने के लिए बन गया, केवल एक कसम खाने के लिए बन गया। हालांकि तमाम शिफा हमें कुरान से मिल सकता था, मगर हमने कुरान से दूरी बना ली है। ओ नबी जो हमारे लिए रात रात भर रोते रहे, इतना आला क्वालिटी के नबी पाने के बावजूद भी जो है हम नबी के फरमान पर अमल नहीं कर रहे हैं। आखिर बताइए, इतना आला क्वालिटी के नबी हम पा करके, इतने बेहतरीन किताब हम पा करके, अगर उससे फायदा न हासिल कर पाए, समझ जाइए हमसे और आपसे बड़ा कमजोर कोई नहीं। बस 5 मिनट एक वाक़या सुन के अपनी बात मैं खत्म कर दे रहा हूँ कि हमारे नबी करीम अपने गुनहगार उम्मत के लिए किस कदर रोते। एक मरतबा का वाक़या, जिब्रील अमीन हमारे नबी की बारगाह में आए, मुख्तसर में कर रहा बिल्कुल, बस हज़रत का नंबर लगने वाला। तो जिब्रील अमीन हमारे नबी के बारगाह में आए, कहा कि मैं आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में जलते देखा, ज़करिया की उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा। अल मुख्तसर यही है, तमाम अंबियाए किराम का नाम ले करके उनके उम्मतियों को जहन्नम में जलने का तज़किरा किया, उसके बाद ज़बान जिब्रील खामोश हो गई। हमारे नबी ने फरमाया, बोलो जिब्रील खामोश क्यों हो गए, आगे क्यों नहीं बोलते। जिब्रील जानते थे नबी की उम्मत को जहन्नम में जाने का तज़किरा करेंगे, जहन्नम में जलने का तज़किरा करूंगा तो हमारे नबी का चैन बेचैनी में बदल जाएगा, हमारे नबी का करार बेकरारी में बदल जाएगा, हमारे नबी का सुकून बेसुकून में बदल जाएगा। इसलिए जिब्रील खामोश थे। मगर जब हमारे नबी ने इसरार किया, पूछा, ऐ जिब्रील क्या तुमने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा है। जब नबी ने पूछ लिया तो जिब्रील ने अर्ज किया, हाँ या रसूलल्लाह, हमने भी आपकी उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा। इतना सुनना था, हमारे नबी का चैन बेचैनी में बदल जाता है, हमारा नबी का करार बेकरारी में बदल जाता है, हमारे नबी का धड़कनें बढ़ जाती है, रंजीदा हो जाते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं कि हमारा उम्मती जहन्नम में जले, ये हमें गंवारा कैसे। आप अपने मदीना को छोड़ करके जंगलात में जाने चले जाते हैं, वहां जाकर के एक पहाड़ी के कोह में बैठ करके सजदे में सर रख करके रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती कह रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। सहाबे किराम जब नबी को नहीं देखते हैं बेचैन हो जाते हैं। हालांकि एक सहाबी नबी इस गरज से मस्जिद नबवी में आते थे, एक तरफ इबादत होगी अल्लाह तबारक व तआला की, एक तरफ चेहरे व दुआ की ज़ियारत होगी, वो भी आते हैं नबी को देखते नहीं है, बेचैन हो जाते हैं। तमाम सहाबे किराम जो है बेचैन व बेकरार हो जाते हैं, मदीना की गलियां सुनना लगने लगती है, तमाम लोग नबी के बारगाह में जाने का प्रयास करते हैं, उनके बारे में इंक्वायरी करते हैं, मगर कुछ नहीं पाते हैं। वो तलाशते जंगल की जानिब चले जाते हैं, वहां जाकर के एक चरवाहे से मुलाकात होती है। साहबे किराम ने अर्ज़ किया, क्या तू मेरे मशीर व नसीर को जानता है, क्या तू तहा व मुज़म्मिल को जानता है, क्या तू मेरे कमली वाले आका को जानता है। उस चरवाहे ने कहा कि हम तेरे बशीर व नज़ीर को नहीं जानते, हम तेरे तहा व यासीन को नहीं जानते, हम तेरे मुज़म्मिल व मुद्दसिर को नहीं जानते। हाँ अलबत्ता इतना जरूर जानता हूँ, सामने वाले पहाड़ी में एक बंदा इस कदर फूट फूट करके रो रहा है कि उसके दर्द भरी आवाज सुन करके हमारी बकरियां चलना और चरना दोनों बंद। सहाबे किराम समझ जाते हैं दर्द भरी आवाज में रोने वाला हो कौन सकता, यकीनन जो है हमारे नबी ही होंगे। साहबे किराम जाते हैं, देखते हैं हमारे नबी सजदे में रख के रो रहे हैं, रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती के सदाएं लगाते हैं। साहबे किराम परेशान हो जाते हैं, मगर हमारे नबी सर से सजदे को नहीं, सजदे से सर को नहीं हटाते हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा खबर करते हैं कि बाबा का पता चल गया है, मगर साहबे सर उठाने के तैयार नहीं है। हज़रत फातिमा ज़हरा आकर के अर्ज करती हैं, और जो है रब कायनात ने तब जाकर के जिब्रील अमीन को भेजा कि जा मेरा नबी जो है सजदे में रख करके अपने उम्मत की बख्शिश की दुआएं कर रहा है, जाओ हमारे नबी को खुशखबरी सुना दो, हम तुम्हारी उम्मत को बख्शने का वादा। जब हमारे नबी ने सुना कि हमारी उम्मत को बख्शने का रब ने वादा फरमा लिया है, तब हमारे नबी ने अपने सर को सजदे से उठाया। अब आप अपने गिरबान में झांक करके देखिए, जो नबी हमें गुनहगार उम्मतियों के लिए बख्शिश के लिए सजदे में रख करके दुआएं कर रहा होगा, हम बताइए उस नबी की आंख को ठंडक कैसे पहुंचा रहे हैं। उसी नबी का फरमान है कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। उसी नबी का फरमान है अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है। यानी उसी नबी का फरमान है
नमाज दीन का सुकून है। आखिर बताइए, अगर वो नबी हमारे बख्शिश के लिए रो रहा हो, दुआएं कर रहा हो, हमें उस नबी के बारे में क्या करना चाहिए? कम से कम नमाजें पढ़ करके अपने उस नबी की आंखों में ठंडक पहुंचानी चाहिए। मगर आज हमारी मस्जिदें वीरान है, अजानें हो रही है, हम लहू-लहू में मगन रहते हैं, हम कारोबार में मगन रहते हैं, एक दूसरे की ग़ीबत करने के लिए तैयार रहते हैं। अजानें हो रही होती है, मुअज्जिन अजान देते रहता है, इमाम साहब कमोबेश असर के वक्त जो है अकेले नमाज पढ़ के मस्जिद में करते रहे होते हैं, मगर हमें एहसास नहीं होता है। आखिर बताइए, उस नबी के बारे में हमने क्या किया, जो नबी हमारे लिए रात रात भर रोता रहा, हमारे लिए मुसीबतों आलाम को झेलता रहा हो, हमारे लिए रब से मग़फ़िरत की दुआएं करता रहा हो। कम से कम उस नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए हम उस नबी की जो आंखों की ठंडक नमाज है, कम से कम नमाज पढ़ करके उस नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाए। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सही मानों में नबी से मोहब्बत